फुल स्टैक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन 2026। अगर मैं आज से 2-3 साल पहले की बात करूं तो एज अ फुल स्टैक डेवलपर ना, अगर मेरे को फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस आता है तो मोर देन अनफ है, ठीक है। एंड बैक एंड में मेरे को नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और एक लैंग्वेज और डेटाबेस की बात करें तो माई स्क्वेल या फिर मोंगोडीबी आता है। दैट्स अनफ। इतना अगर आपको आता है सो यू कैन से कि यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर एंड तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सकती है। बट राइट नाउ, आज ऐसा नहीं है। अगर आपको जो भी मैंने अभी आपको बताया, स्किल सेट बताया, अगर उतना आपको आता है ना, सो डेट इज नॉट एनफ, सो डेट इज लाइक बेयर मिनिमम, ठीक है। तो आज के टाइम में एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपको क्या क्या स्किल सेट सीखने हैं, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जैन एआई के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, कौन कौन से नए टूल्स आपको पता होने चाहिए, वो सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो आज की वीडियो में ना हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू शेयर कंप्लीट जैन एआई फुल स्टैक रोड मैप फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल विद प्रोजेक्ट आइडियाज, ठीक है। तो पॉइंट क्या है ना कि जो रोड मैप मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उससे ऊपर आपको कुछ सीखने की नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका 60-70% भी सीख लेते हो, डेट इज ऑल्सो मोर देन एनफ, मतलब उस पर आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो, राइट। तो मैंने मतलब तो मैंने हर एक चीज, छोटी से छोटी हर एक चीज मैंने कवर की है इस रोड मैप के अंदर। सो दिस रोड मैप इज द अल्टीमेट रोड मैप फॉर यू टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बात करेंगे। सो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखना एंड रोड मैप की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आपको मिल जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। बट वीडियो देखना पूरा, बिकॉज मैं काफी सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यार 1 लाख तो बनता है, एक एक, ठीक है। तो चलो यार फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस लेट्स स्टार्ट कंप्लीट जेन एआई फुल स्टैक रोड मैप 2026, ठीक है। सो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रॉम बिगनर टू एडवांस टू जॉब रेडी, ठीक है। तो इस रोड मैप को फॉलो करते हो आप अगर, सो डेफिनेटली यू विल बिकम अ जॉब रेडी फुल स्टैक डेवलपर एंड यू कैन गेट अ हाई पेइंग जॉब, ठीक है, फॉर श्योर। बट आप इसका एज आई सेड कि आप इसका अगर 70% भी कर लेते हो ना, तब भी यू कैन गेट अ जॉब ईजिली, ठीक है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो मैंने ना इसे डिफरेंट डिफरेंट फेज में डिवाइड किया है, ठीक है। तो फेज़ 1 जो है अपना, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। फेज़ 1 है अपना फंडामेंटल्स, बेसिक्स, ठीक है। तो भाई देखो, अभी चल रहा है एआई का एरा, ठीक है, लेकिन बेसिक्स कहीं नहीं जाने वाले। बेसिक्स तो आपको हमेशा ही आने चाहिए, ठीक है। बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे तभी आप आगे एडवांस टूल्स का भी सही यूज़ कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले है इंटरनेट बेसिक्स, ठीक है यार, मतलब ये तो सिंपल सी चीज़ है। आपको सिंपल इंटरनेट के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि हाउ वेबसाइट वर्क, ब्राउज रेंडरिंग, कि क्लाइंट वर्सेस सर्वर, एच टी टी पी में क्या डिफरेंस होता है, DNS क्या होता है, API क्या होती हैं, JSON क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको सिंपल पढ़नी है एक बार, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि VS कोड, जहाँ पे आप कोड करने वाले हो, ठीक है। Git, गिटहब, NPM, PNPM क्या होता है, पैकेज मैनेजर्स क्या होते हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका सबसे पहला काम है, ठीक है। ये हो गया अपना फेज़ 1, जिसमें आपको एकदम बेसिक, मतलब आपको इसमें कोड करना नहीं सीखना है, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आपको समझना है कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, डेट्स इट, ठीक है। ये हो गया फेज 1। फेज 2 फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हम जब भी फ्रंट एंड की बात करते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आज के टाइम में ये 3 से 6 हो चुकी हैं, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट इज HTML, बेयर मिनिमम, ठीक है। सो इसमें लाइक सेमेंटिक टेक्स्ट क्या होते हैं, फॉर्म्स के बारे में सीखना है, टेबल्स, मेटा एंड SEO के बारे में सीखना है, ठीक है। एंड को सिंपल से प्रोजेक्ट बिल्ड करना है।
तो HTML के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आपको सिंपल सीखनी है और कुछ नहीं है। सेकंड बात करते हैं CSS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CSS आपको आना ही चाहिए भाई, आपको कस्टम CSS आना ही चाहिए। आप फ्रेमवर्क यूज़ करो, मैं भी आजकल टेलविंड CSS वगैरह जैसे फ्रेमवर्क का यूज़ करता हूँ, मैं CSS का यूज़ नहीं करता हूँ। बट टेलविंड CSS में भी भाई आपको कस्टम CSS की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपको किस टाइप का चाहिए UI की, किस टाइप का आपको डिज़ाइन चाहिए, उसमें आपको कस्टम CSS आनी चाहिए, आपको CSS का कोड करना आना चाहिए, डेट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो CSS में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं इंपॉर्टेंट जो सीखने हैं, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, CSS वेरिएबल्स क्या होते हैं, एनिमेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको सीखनी है CSS में, एंड कुछ 2-3 प्रोजेक्ट आपको बिल्ड करना है, जैसे कि लैंडिंग पेज वगैरह, ठीक है। एंड आप क्लोन वगैरह भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, जावा स्क्रिप्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में आपको जो जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और भी होते हैं कॉन्सेप्ट, वो सब आप सीख लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो आपको बेसिक हुए हैं कॉन्सेप्ट वो ये हैं कि वेरिएबल्स, जो बेसिक अपने वो हैं कॉन्सेप्ट, वो तो आपको सीखने हैं ही, साथ में आपको ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये भी आपको सीखने हैं भाई। ये भी सीखना, मतलब काफ़ी सारे लोग, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स इनको करते हैं इग्नोर, बट मत किया करो प्लीज़ भाई, सीखा करो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आगे फुल स्टैक डेवलपर बनोगे तो यही सारे जो है ना कॉन्सेप्ट यही काम आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बाद तुमको कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड करने हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और भी काफ़ी सारे होते हैं, वो तुम अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट बिल्ड करने का मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो मैंने लिखा है वही बिल्ड करो, वो तुम्हारी चॉइस है, जो मर्जी आए वो बिल्ड करो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टाइप स्क्रिप्ट। अभी तक टाइप स्क्रिप्ट सीखना इज़ अ ऑप्शन, लेकिन अभी इट इज़ मैंडेटरी, आपको टाइप स्क्रिप्ट आना ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट की जैसी ही होती है, बट जैसे जावा स्क्रिप्ट में ना टाइपिंग मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया, एंड इसमें आप एक काफ़ी सेफ कोड लिखते हो, ठीक। तो इसमें आप ना टाइप सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हो, तो इससे आपकी एरर्स वगैरह काफ़ी कम हो जाती हैं। एंड एज अ फुल स्टैक एप्लीकेशन वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। आप इसको अगर रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस, जिनकी अभी हम बात करेंगे, उनके साथ भी यूज़ करते हो तो काफ़ी सही रहता है, मतलब ठीक है, फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है। सो टाइप स्क्रिप्ट सीखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो टाइप स्क्रिप्ट को स्किप गलती से भी मत करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेलविंड CSS, जो कि CSS का ही फ्रेमवर्क है। तो ये भी आपको सीखना है, इससे आप काफ़ी फास्ट UI डिज़ाइन वगैरह कर पाओगे, तो सीखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है रिएक्ट जेएस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्ट जेएस आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपको वही कंपोनेंट्स, प्रोप्स, स्टेट हुक्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। एंड कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज भी होते हैं, तो ये भी आपको सीखने हैं, ठीक है। एंड इनको सीखने के बाद आपको कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करने, प्रोजेक्ट्स तो बिल्ड करने ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं UI लाइब्रेरीज एंड एनिमेशंस की, बिकॉज देखो आज के टाइम में एक अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। UI इतना अच्छा बनाओ कि यूज़र उस पर रुके, उसको देखे, उसको उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ, ठीक है। डेट इज़ इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज मैंने मेंशन की हैं जो आप सीख सकते हो, जैसे कि सेटसीएन UI, मैजिक UI और भी हैं। सेटसीएन UI काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, एंड मैं भी सेटसीएन UI का ही मोस्टली करता हूँ यूज़। सो यू कैन लर्न सेटसीएन UI, काफ़ी ईजी है, काफ़ी अच्छी है, एंड डिमांड में भी है, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमेशन लाइब्रेरीज़ की, जो कि मोस्टली दो ही यूज़ होती हैं, एक तो फ्रेमर मोशन, एक G-Shape, ठीक है। तो आपको ठीक है, तो आप दोनों को भी सीख सकते हो, दोनों में से कोई एक सीखना है तो वो भी सीख सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। बट कम से कम एक तो आनी ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखो आप अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर भी हो ना, तो आपको अपनी एप्लीकेशन इस टाइप से बिल्ड करनी है कि वो स्केलेबल हो, राइट। एंड उसके लिए स्टेट मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए मोस्टली हम दो ही
टूल्स को यूज़ करते हैं। एक तो है अपना थ्रेडक्स टूलकिट जो कि हम रिएक्ट जेएस में करते हैं यूज़, और एक है अपना जस्टेंड, ये भी एक टूल है, इसका भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आजकल जस्टेंड ज़्यादा करता हूँ यूज़ बिकॉज इट इज़ ईजी। यस, इट इज़ ईजी एंड डिमांड में भी है, सो यू कैन यूज़ जस्टेंड, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, इसके अंदर कुछ अपने कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको सीखने हैं। आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते जाओगे आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, सो ये हुआ अपना स्टेट मैनेजमेंट। तो अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट.जेएस, मोस्ट डिमांडेड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ फुल स्टैक एप्लीकेशन। आप अगर एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो ना, नेक्स्ट.जेएस मतलब आने ही चाहिए भाई, आने ही चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि नेक्स्ट.जेएस को गलती से भी स्किप मत करना। ठीक है, नेक्स्ट.जेएस अगर आपको आती है तो आपके जॉब में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एज अ फ्रंट एंड बैक एंड या फुल स्टैक डेव। ठीक है, तो नेक्स्ट.जेएस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट.जेएस में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। मोस्टली यही कॉन्सेप्ट होते हैं नेक्स्ट.जेएस में। इतना इतना अगर आप सीख लेते हो तो काफ़ी है, बिकॉज 80 to 90% टाइम्स यही कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, राइट। एंड इसके बाद आपको कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करना है डेफिनेटली। ठीक है, सो ये बात की हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा फेज़ 2 ख़त्म हुआ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इतना अगर आप कर लेते हो तो मेरे भाई फ्रंट एंड के लिए काफ़ी है। इतना इतना अगर आपको आता है तो आप एज अ फ्रंट एंड डेव भी जॉब क्रैक कर लोगे। ठीक है, फ्रंट एंड की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं बैक एंड की। ठीक है, जो कि हमारा फेज़ 3। सबसे पहले नोड.जेएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट सीखी है फिर तो आपके लिए नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस सीखना काफ़ी ईजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जावा स्क्रिप्ट का ही वो करते हो कोड बैक एंड में, सो नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस तो सीखने ही सीखने हैं। इसके बाद हम आते हैं मर्न स्टैक पे। ठीक है, मर्न स्टैक क्या होता है? सिंपल, एम का मतलब मोंगोडीबी, ई का मतलब एक्सप्रेस.जेएस, आर मतलब रिएक्ट एंड एन मतलब नोड.जेएस। ठीक है, तो मर्न स्टैक मतलब आपको मोंगोडीबी, अगर हम डेटाबेस की बात करें तो आपको डेटाबेस में मोंगोडीबी सीखना है, बेसिस अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बेसिक्स अपने केरल ऑपरेशंस जो होते हैं वो सीखने हैं। ठीक है, एंड ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं वो ठीक है, रोल बेस्ड एक्सेस, एपीआई डिज़ाइन एंड प्रोटेक्टेड राउट्स, दीज आर दी बेसिक फीचर्स ऑफ अ फुल स्टैक एप्लीकेशन। सो ये आपको आने ही चाहिए। ठीक है, एंड ये आप कैसे सीखोगे? प्रोजेक्ट बिल्ड करके। ठीक है, नेक्स्ट.जेएस फुल स्टैक। ठीक है, सो इससे पहले हमने क्या देखा कि आपको मर्न स्टैक सीखना है। ठीक है, मतलब आपको मर्न स्टैक के साथ आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करना आना चाहिए जिसके अंदर नेक्स्ट.जेएस नहीं है। ठीक है, हम रिएक्ट.जेएस का यूज़ करके फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, बट आपको नेक्स्ट.जेएस आपने सीखी है पहले। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट.जेएस के साथ भी फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करना आना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपको सीखना है नेक्स्ट.जेएस फुल स्टैक। इसके अंदर वही सारे टॉपिक्स होते हैं, एंड प्रोजेक्ट बिल्ड करना मत भूलना। ठीक है, सो ये हुआ हमारा फेज़ 3। ठीक है, जिसके अंदर हमने बैकएंड सीखा। ठीक है, अब बात करते हैं फेज़ 4 की, जो कि हमारा डेटाबेसेस। ठीक है, सबसे पहले है एसक्यूएल डेटाबेसेस, जिसके अंदर मोस्टली दो ही हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, माई एसक्यूएल एंड पोस्टग्रेसक्यूएल। एंड अभी पोस्टग्रेसक्यूएल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप पोस्टग्रेस सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, बट आपको अगर कोई एक भी आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि हम नेक्स्ट की बात करें नो एसक्यूएल, जिसमें कि मोंगोडीबी आता है, तो आप अगर मोंगोडीबी भी सीख लेते हो तो डैट इज़ मोर देन अनफ। बट आपको पोस्टग्रेस भी आता है तो अच्छी बात है भाई, है ना। सो ये हुआ अपना एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, एंड इनके अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको सीखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद है अपना फायरबेस इज़ आल्सो इन डिमांड। एंड आप अगर एक MVP बिल्ड कर रहे हो या फिर आप रियल टाइम एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, वहाँ पे फायरबेस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, फास्ट है, एंड लाइक एज अ डेटाबेस यूज़ करना, अपना जो डेटा उसे स्टोर करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक है, एंड आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन यूज़ फायरबेस, काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, सो ये भी आप सीख सकते हो।
इसके बाद है सुपा बेस, जो कि फायर बेस के ही जैसा है, सेम टू सेम, थोड़ा बहुत ही अंतर है। ठीक है, तो आप फायर बेस और सुपा बेस में से कोई एक सीख सकते हो। ठीक है, दोनों आते हैं तो अच्छी बात है, बट मतलब दोनों सीखने की नीड नहीं है। कोई एक भी आता है ना, कोई एक भी यूज़ करना आता है, सो डेट इज़ अनफ। ठीक है, दोनों सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है प्रिज्मा ORM। ठीक है, ये भी एक काफ़ी सही चीज़ है। मतलब इससे ना आपको, आप अगर कोई छोटी मोटी फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो आपको कंप्लीट डेटाबेस यूज़ करने की नीड नहीं है, आप इसका यूज़ करो। ये अपने आप जो डेटाबेस होता है उससे कनेक्ट करता है आपको। प्रिज्मा ORM मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है, एंड इसे यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इजी है, एंड इससे आप किसी भी डेटाबेस को ईजिली यूज़ कर सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। मैं भी आजकल इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सो ये तो आपको सीखना ही सीखना है। ठीक है, तो ये बात कर ली अपने फेज़ 4 की। अब बात करते हैं फेज़ 5 की। वैसे मैं आपको बता दूं, आपने अगर इतना भी कर लिया ना फेज़ 4 तक भी, तो आपने 70% काम आपने कर लिया है। ठीक है, अगर इतना भी आपको आता है तब भी यू कैन गेट अ जॉब। ठीक है, तो फेज़ 5 है ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी इंडस्ट्री में जॉब करने जाओगे सो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको सीखने हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है कि रेट लिमिटिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, कोर्स क्या होता है, API सिक्योरिटी कैसे की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस फेज़ में सीखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फेज़ 6 की, जो कि है टूल्स। सबसे पहला है गिट एंड गिटहब, आना ही चाहिए। गिट एंड गिटहब इज़ दी मोस्ट बेसिक थिंग, ये तो आने ही चाहिए। ठीक है, सेकंड इज़ API टेस्टिंग, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। API टेस्टिंग करना आपको आना ही चाहिए। अब इसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, मोस्टली दो ही टूल्स से सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक तो अपना पोस्टमैन है। ठीक है, एक अपना VS कोड के अंदर ही एक्सटेंशन होता है थंडर क्लाइंट, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बाकी पोस्टमैन ही करना यूज़, बिकॉज पोस्टमैन इज़ नंबर 1। सो पोस्टमैन सीखना। ठीक है, सो ये हुआ हमारा API टेस्टिंग। अब नेक्स्ट है फॉर्म्स एंड वैलिडेशन। तो जो भी आप फॉर्म्स वगैरह बनाते हो उनको एकदम अच्छे लेवल पे वैलिडेट करने के लिए हम सीखते हैं रिएक्ट हुक फॉर्म या फिर जॉड वैलिडेशन। ये जो है ना जॉड वैलिडेशन, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है एंड यूज भी होता है। आप अगर कोई भी फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो सो मेक श्योर कि आप रिएक्ट हुक फॉर्म या फिर जॉड में से किसी एक का यूज़ करो फॉर्म्स को मैनेज करने के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी एक स्केलेबल एप्लीकेशन बिल्ड करने जाते हो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारी टेस्टिंग। अब टेस्टिंग के भी कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि जेस्ट, प्लेराइट है। तो जो मेन अपने टूल्स हैं जो कि मोस्टली होते हैं यूज़, उनके मैंने नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये भी आप अपने सीख सकते हो। आपको यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें सीख सकते हो, है ना। बिकॉज टेस्टिंग करना आपको आना ही चाहिए, डेट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हो गया अपना। नेक्स्ट है डेवऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट। तो देखो, आपको कंप्लीट डेवऑप्स नहीं सीखना है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि डॉकर आपको आना ही चाहिए। सेकंड इज कुबरनेटीज। ठीक है, सो डॉकर एंड कुबरनेटीज तो आपको पता होना ही चाहिए क्या होते हैं। ठीक है, एंड आपको अगर AWS के बेसिक्स भी पता है उतना काफ़ी है। ठीक है, डेवऑप्स में उतना काफ़ी है। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट। तो आपको डिप्लॉयमेंट के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, जैसे वर्सल, नेटलीफाई, रेंडर, वो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। वहाँ पे कैसे एप्लीकेशन करनी होती है डिप्लॉय, वो आप इजीली सीख सकते हो। डेट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फेज़ की बात करते हैं जो कि हमारा फेज़ 7, एंड दिस इज़ रियल टाइम डेवलपमेंट। तो आप जब भी कोई भी एक रियल टाइम एप्लीकेशन बिल्ड करने जाते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इजी होता है एक रियल टाइम एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि socket.io, वेब सॉकेट्स हो गए। सो ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फेज़ 8, सिस्टम डिज़ाइन। जी हाँ, सिस्टम डिज़ाइन इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो आज के टाइम में, तो आपको एक बेसिक लेवल तक का सिस्टम डिज़ाइन आना ही चाहिए। बिकॉज अब सपोज आपने कोई एप्लीकेशन बिल्ड तो कर ली, लेकिन वो इसके लेवल ही नहीं है, वो उस पर जैसे ही 100 यूजर्स आए वो बंद हो गई। ठीक है, वो फट गई। तो
तो इसलिए सिस्टम डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए सो डैट कि आप एक स्केलेबल फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड कर पाओ, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखने हैं, इससे ज़्यादा सीखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो जो जो आपको चीज़ें सीखनी है वो सभी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इतना अगर आप सीख लेते हो मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा सीखने की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फेज 9 AI। अब बात करते हैं जेन AI की, AI फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो आपको सीखने हैं, जैसे कि LLMs क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, रैक क्या होता है, वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड फिर इसके बाद आपको AI APIs को कैसे करना होता है यूज़, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप अगर ओपन AI यूज़ कर रहे हो, जेमिनी यूज़ कर रहे हो, क्लाउड कर रहे हो यूज़, वो उससे मतलब नहीं है, बट उन्हें यूज़ कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट AI टूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे किए हैं मेंशन, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब है फेज 10। अब यहाँ पे अपना रोड मैप होता है कंप्लीट, ठीक है, फेज 9 तक। अगर आपको फेज 9 तक आप पहुँच चुके हो तो मेरे भाई यू आर अ नेक्स्ट लेवल फुल स्टैक डेवलपर। अब बस आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे मेंशन भी किए हैं, ये आप बिल्ड कर सकते हो। बट आपको मतलब अब तो मतलब आपको सारी चीज़ें आती हैं, तो आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है, आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बस उसको उठाओ एंड सॉल्व इट, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ मैंने लास्ट में पॉइंट्स और लिखे हैं, तो वो भी आप आराम से देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये था हमारा जेन AI फुल स्टैक रोड मैप। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या सीखना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चॉइस है आपके पास, सीख सकते हो या फिर नहीं भी, आपकी मर्जी है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेसेस, टूल्स, जेन AI, सब कुछ बता दिया। अब आपको अगर एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनना है ना, तो भाई ये चीज़ें तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी। बट आप अगर स्टार्ट कर रहे हो एज अ बिगनर तो इतना काफ़ी है, ठीक है। इतना अगर आप करते हो तो बहुत है, राइट। तो इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।